तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों का जो 11th में क्या किए थे, 11th में जो फेल किए थे, क्या किए थे, फेल किए थे। ठीक है, जो 11th में फेल किए थे वो उसके लिए वीडियो है। ठीक है, तो वो जो फेल किए थे उसके लिए री एग्जाम, ठीक है, री एग्जाम लिए जाएंगे। किसके लिए? 11th क्लास के लिए। ठीक है, 11th क्लास के लिए री एग्जाम लिए जाएंगे। तो यहाँ देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका आज का ही न्यूज है। ठीक है, आज का ही न्यूज है ये। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। पढ़ने का तो चीजें नहीं है, समझने का। देखो, जो जो फेल किया है वो उसके लिए वो री एग्जाम दे सकता है। चलिए समझ में आया। तो चलिए यहाँ देखिए कि आपसे यहाँ देखिए कि ये झारखंड दिख रहा है आपको। चलिए ये देखो, झारखंड अधिविद्य, क्या है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के लिए। ठीक है, किस लिए? रांची के। तो यहाँ 11वीं कक्षा के विशेष परीक्षा 2026 का 2026 के संबंध में आवश्यक सूचना दी जाती है। क्या आवश्यक सूचना? ठीक है, विज्ञप्ति अगर संख्या देखेंगे तो 51 2026 का है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। चलिए यहाँ देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ देखें कि विज्ञप्ति संख्या इतना है, क्रम में एतद द्वारा संबोधित सभी परीक्षार्थियों के अभिभावक संबंध विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि 11वीं कक्षा की जो वार्षिक परीक्षा थे, ठीक है, जो उत्तीर्णीय या सम्मिलित होने में वांछित हैं, यानी वो फेल हुए हैं या कुछ कारणों से वो उसका जैसे नंबर घटने के बाद उसको फेल कर दिया गया, वैसे वंचित है, तो वो एक विशेष प्रकार से अनुसार उसका का योजना आयोजन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। कितना समझ में आया? तो चलिए सर, आपका जो सेटिंग है, ठीक है, तो आपका जो कॉलेज जाइए, ठीक है, कॉलेज जाइए, कॉलेज से बात कीजिए। कॉलेज एडमिट कार्ड वितरण कर रहा है, सर से बात कीजिए, सर हमको एडमिट कार्ड का वितरण बोलना है सर, तो सर आपको बोल दिया जाएगा। ठीक है, सर बताएंगे कि किस तरह आपको करना है। तो आपको एडमिट मिल जाएगा। ठीक है, एडमिट मिल जाएगा। देखो, आपका जो परीक्षा है वो किस प्रकार से होने वाला है, कब से चालू होगा सर? 19 में होगा सर। 19 में नहीं, 29 में होगा। कब होगा? 29 में होगा। 29 में होगा। चलिए, तो 29 में होगा। तो देखो, आपका जो पेपर और सब्जेक्ट है फर्स्ट सिटिंग में आपका होने वाला है, जो कितना क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, यानी 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 मार्क्स भी आपको मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है कि कोर इंग्लिश और हिंदी का, जिसका जिसका कोर है, जैसे कि अगर कोर किसका होना चाहिए, साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का, तीनों का होना चाहिए। ठीक है, दोनों का। तो सिर्फ साइंस का और कॉमर्स का, और भी हिंदी और इंग्लिश भी। अगर आर्ट्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है, अगर आर्ट्स के लिए पूछा जाता है तो सिंपल सा कहानी है सर, आर्ट्स में क्या कौन सा सब्जेक्ट ले, मतलब सब्जेक्ट लेने का बात नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, आर्ट्स और साइंस कॉमर्स है, वो तीनों का क्या होगा सर, जो पेपर है कोर इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश, जो आर्ट्स साइंस का जो भी है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ देखिए, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का बजे से शुरू होगा सर, टाइमिंग 10:45 से 12 तक चलेगा।
जो 45 में घुसेगा, और ये आपका जो एग्जाम होगा कम से कम इतना में आपसे शुरू होगा, और 15 मिनट आपको पढ़ाया होगा, और आपका 11 से शुरू होगा, 12 में खत्म हो जाएगा सर। ठीक है सर, इतना समझ में आया। उसी समय आप दूसरा सेटिंग में देखेंगे। अगर दूसरा सेटिंग में देखते हैं, उसी तारीख यानी, ठीक है, कोर इंग्लिश, वो भी किसके लिए? सब्जेक्ट आर्ट्स के लिए सर। सब्जेक्ट आर्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स आर्ट्स के लिए। चलिए, किसके लिए? सब्जेक्ट आर्ट्स के लिए। क्या क्या? हिंदी और इंग्लिश है, दोनों में कोई भी ले सकता है। चलिए सर, इसका भी क्वेश्चन मार्क कितना होना चाहिए? 40, दोनों में 40 होना चाहिए, दोनों में 40। चलिए सर, कोई बात नहीं। और आपका जो 30 को होने वाला एग्जाम, कब? 30 को। जो 30 को होने वाला एग्जाम वो कब कब होगा? देखो, पेपर 2 होगा, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और अकाउंट और बीएसटी। जब साइंस और केमिस्ट्री का ड्यूरेशन कितना? 2 घंटा होगा। कितना चलेगा? 1 बजे तक चलेगा। चलिए, कितना क्वेश्चन रहेगा सर? 40 फिजिक्स का, केमिस्ट्री 40 का, 80 नंबर का होगा सर। 80 नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा सर। चलिए, और आपका पेपर 2 में पूछा जाएगा। पेपर 2 में यहाँ देखिए, ठीक है, पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में वही पूछा जाएगा जो आपका ऑपरेशनल सब्जेक्ट है सर। कितना कितना? 40 40 40 करके कितना? 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। इतना समझ में आया सर? बिल्कुल। चलिए, यहाँ देखिए, 30 31 को क्या पूछा गया सर? पेपर 3 में ये ऑपरेशनल जो सब्जेक्ट है, थर्ड है, और फोर्थ में जो है कॉमर्स और साइंस का ऑपरेशनल है। मैथ है, बायोलॉजी है, जो आपका बहुत कुछ है दोनों का, ठीक है। तो दोनों का टाइम 10 बजे से शुरू होगा, 10:45 से। कितने बजे तक चलेगा सर? 1 बजे तक। चलिए, 40 40 क्वेश्चन क्या है सर? जो जो आपका आपका क्या है, ऑपरेशनल सब्जेक्ट में रखे हैं। अब पेपर 2 में देखिए, इलेक्टिव है जो लैंग्वेज हम लोग का, वो भी साइंस आर्ट्स के लिए। समय उसका 1 घंटा रहेगा, और जो पूछा जाएगा वही सेम क्वेश्चन में, ठीक है। 40 मार्क। अब बोलेंगे सर तैयारी कब करवाएंगे? देखो, इस एग्जाम का तैयारी, इस कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, कंपार्टमेंट, ठीक है। उसका आपको फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर उसमें अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो आप इसी साल, इस साल ही पास कर पाएंगे। तो नहीं, अगले साल आपको 2027 में ना तो आपको एग्जाम देना होगा फिर से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट, जब आपको को क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ भी, तो आप पहले उसको 15 मिनट समय दीजिएगा। 15 मिनट पढ़िए उसको, समझ में आया? तो आप लोग जाइए कॉलेज, और कॉलेज जाके आप लोग बोलिए सर एडमिट कार्ड हम लोग का आया या नहीं आया, और आ गया तो लीजिए और जाके एग्जाम दीजिए, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए वीडियो यहीं तक रहेगा। ये आपका जानकारी बहुत महत्वपूर्ण बने, और ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 क्लास और 9 क्लास और 11 क्लास सबका आया है, ठीक है। सबको बताया बताया जाएगा एक ही लाइन में।